Today we are going to distribute the prizes of academic, drawing and handwriting. Okay? Before starting a program, I would like to call our school director, Mr. Abul Kalam sir, to say a few words. सबसे पहले मैं अपने टीचरों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने साल भर अपनी मेहनत और लगन से बच्चों को इस मुकाम पे पहुंचाया कि जहाँ पे जाते हैं उनको एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं है। परिंदा कहता है खोल दे पंख मेरा, उड़ान अभी बाकी है। परिंदा कहता है खोल दे पंख मेरा, उड़ान अभी बाकी है। ये जमीन मंजिल नहीं मेरी, अभी सारा आसमान बाकी है। कहने का मतलब अभी आप लोग का बच्चों के लिए खास कर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप लोग को बहुत सा पड़ाव यानी लेवल ऊपर तय करना है। आपने आज एक पड़ाव को यानी एक साल पास कर लिया। जैसे जैसे आपकी लेवल यानी पड़ाव बढ़ते जाएगा, आपको वैसे वैसे माँ बाप के बच्चे घर जाएंगे, आपका भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी पड़ाव। तब देखिए कहीं जाकर एक पैदा होगा इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसफर, एक सोशल वर्कर। आप जितनी मेहनत करोगे अभी उतनी ही कम है। जब तक कि उस मंजिल पे नहीं पहुंच जाते तो कोशिश कीजिए। आप लोग बच्चों के लिए आज मैं कहता हूँ कि कोशिश यही रहे कि आज अभी आप फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं या सेकेंड डिवीजन आ रहे हैं या थर्ड डिवीजन या फिर इसका कोई मतलब नहीं। वही बच्चे घोड़े से गिरते हैं जो घोड़े पे सवार होते हैं। आप अभी एकदम पहला अभी सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे गिरना उठना आपके जिंदगी में बहुत सारी चीजें आएंगी। यहाँ तक कि कई तकलीफें आएंगी, मुश्किलात आएंगी। खासकर देखिएगा कभी अपने वालिदैन को, कभी उनका पैसा बढ़ गया, कभी नौकरी नहीं है, कभी उनकी भी परेशानियां, ये सब कुछ को आपको सहते हुए आपको पढ़ते रहना है। बहुत से गार्जियन को मैं यही देखता हूँ कि बच्चे ट्यूशन जहाँ पढ़ते हैं गए, साल भर पढ़े नहीं, बल्कि 2 महीना पहले बच्चों को हटा लिए। जिनको कंटिन्यूटी लगातार एक मुसलसल को आपने ब्रेक कर दिया, आप ये नहीं समझ पाते। मैं गार्जियन को खास कर ये कह रहा हूँ कि आपने तो 600 जरूर बचा दिया, लेकिन बच्चों को कहाँ गिरा दिया आपने 2 महीना बचाकर। आपको ये बात आगे समझ में आएगी, ये बच्चे समझ पाएंगे। तो मैं गार्जियनों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं भी जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे हमारे टीचर के साथ कहीं भी पढ़ाइए, उसका जो पढ़ने का कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक नहीं कीजिए। 200 400 के चक्कर में ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए पढ़ाई में। और मैं गार्जियन हजार से बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। आज जो साल भर बच्चों का हमारे स्कूल ने दिया, आप खुद समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी मेहनत और लगन के साथ अपने बच्चों को हर वक्त लगे रहते हैं कि कैसे बच्चे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोले, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अच्छा नॉलेज गेन करे। जिसके लिए हमने स्पोकन इंग्लिश भी रखा है, कंप्यूटर भी है। लेकिन अफसोस की बात है बहुत कम ही बच्चे हैं। कंप्यूटर वाले बच्चे मन में है, जो मन से होकर उनको आना चाहिए, जबकि उनको एक पैसा नहीं लगता है। गार्जियन हजरात की भी जिम्मेदारी है जो अपने बच्चों को भेजे ताकि जो भी हमसे बन सके हम सिखाए बच्चों को। यहाँ तक कि मैंने सिर्फ बच्चों तक नहीं रखे अपने स्कूल की कामयाबी के लिए, आप लोग के साथ तो है, लेकिन हमने आप लोगों को भी ये दे रखा है। आप लोग के लिए फीमेल के लिए सिलाई मशीन यानी सिलाई सीखने का है, बड़े लोगों के लिए सबके लिए कंप्यूटर है, स्पोकन इंग्लिश है, यहाँ तक कि बेसिक इलेक्ट्रिकल भी है। हमने जहाँ तक हमें कोशिश कर रहे हैं अपने स्कूल के लिए, साथ साथ हमको सबको लेके चलना है। सिर्फ बच्चों तक हमारा जो भी मकसद है बच्चों
ठीक नहीं है। हमारा मकसद ये भी है कि हमारे इस माहौल के जो गरीब बच्चे हैं उनको अपील करना, उनको कैसे आगे बढ़ाना। हमारे स्कूल का मकसद बस एक ही है, हम पढ़े और साथ साथ अपने समाज को भी पढ़ाए। आज से बहुत सी बातें आई हुई सामने। आप एक कभी भी जो भी इवेंट होता है, कोई भी हमारा प्रोग्राम हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, उसमें जरूर बच्चों का आज से बहुत सारी चीजें हैं, चाहे क्विज कंपटीशन हो, यहाँ तक कि पिकनिक ले जाना, इसमें भी बहुत गार्जियन हेजिटेट करते हैं कि पैसा लगेगा। ऐसा मत देखा कीजिए, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट जरूर होना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी आना चाहिए। माँ बाप रहते हैं तो बच्चों का हौसला आ जाता बढ़ जाता है, और वो अपने माँ बाप को देखकर और कुछ जो आज 10 कदम बढ़ेगा 20 कदम बढ़ जाते हैं, तो साथ साथ बच्चों को ले आइए किसी प्रोग्राम में साथ साथ, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा लगा। आपको लोग बहुत ही अच्छा होगा। हमने जो स्पोर्ट कराई थी यहाँ पे गार्जियन हजात को भी हमने पार्टिसिपेट का कई मौका दिया था, जिसमें कुछ गार्जियन आए, कुछ गार्जियन नहीं आए। बड़ी थोड़ा अफसोस होता है, जबकि ये 100% होनी चाहिए। इस तरह बहुत सारी बातें हैं। आज हमारा एकेडमिक ईयर है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लेकिन हम एक छोटे से स्कूल में अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है, तालीम को फैलाना किसी तरह गरीब बच्चों के लिए। आज हमारा जो एकेडमिक ईयर है, साल भर अब मैं बच्चों की तरह मानत चाहूंगा। मैं बच्चों को आज का ये प्रोग्राम से ये पता चलेगा, जिन बच्चों को इनाम मिलेगा, अगले को नहीं मिलेगा, कभी मायूस नहीं होइएगा, बल्कि ये कोशिश कीजिएगा कि हमें क्यों नहीं मिला। अगले साल जरूर आप भी इनाम जीतने की कोशिश कीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन आने की कोशिश कीजिएगा। जिन बच्चे फर्स्ट आए, ये कभी ये नहीं सोचे कि हमारा ये मकसद पूरा हुआ। जैसे आपका छुट्टी हो गया, मैं देखता हूँ बच्चे इधर उधर घूमने चले, तो घूमना फिरना सब है। पढ़ाई डेली पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, छुट्टी का माहौल है तो कम पढ़िए, लेकिन पढ़ाई डेली करना है आपको। जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे पढ़ाई की वक्त ज्यादा देने पड़ेगा, टाइम डिवोशन भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपको हर वक्त पढ़ना है। पढ़ाई कहीं भी जाइए, बुक लेके जाइए, अपना नानी के पास जाइए, खाला गुरु के पास जाइए। शादी ब्याह में बच्चों को एक हफ्ते कोई जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी चले जाते हैं। गाँव देहात जा रहे हैं, अपने मुल्क जा रहे हैं, अपनी जैसे नानी के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किताब लेके जाइए, किताब का दोस्त बना लीजिए, आपकी जिंदगी में तालीम मिल जाएगी। बिना किताब का आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश ये कीजिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि किताब को अपना दोस्त बना लो, और बच्चे स्कूल से जाए किताब को अपना दोस्त बनाए। शुक्रिया। अब मैं चाहूँ कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस फातिमा जमील माइक पर आए और एकेडमिक ईयर के लिए अपने अच्छे ख्याल से बच्चों के लिए पेश करें। You all know that we are celebrating our annual award distribution today. Okay? Now, all the students who are studying in the school, all of them will not get the prizes today, isn't it? Those who have excelled in studies, that is those who have come first, second and third, they will get the prizes. Drawing also same and writing also same. But that is not that the children does not have any talent within them. Every child is a gem on their own. Every child has some talent in them, but that is hidden. So, you must not forget that hard work and dedication is a must for all. All of you, whether you receive the prizes or not, that is not the matter. You have to work hard throughout the year, day by day as you grow up and as you go to another class.
class, your syllabus will be expanded. You will get to learn more and more. Okay? So, learning is not the end. Until and unless you live, you will learn some or the other new things. So, for that, you have to work very hard with all your dedication and determination. Until and unless you achieve your goal and succeed in your life. So, please not forget the word impossible. Okay? Impossible means what? Nothing is possible. But in the same word, another word is hidden. That is, I am possible. Impossible and I am possible. Both of them have the same spelling, but the meaning is totally different. Okay, I am possible मतलब हम कर सकते हैं. Impossible मतलब नामुमकिन. तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन अगर आप देखेंगे इम्पॉसिबल और आई एम पॉसिबल, तो हमेशा आई एम पॉसिबल याद रखिएगा, यानी हर कुछ मुमकिन है. लाइफ में कोई भी चीज जो है वो अधूरा नहीं है, वो हासिल नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है. अगर आप लोग मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते, कहीं भी आप लोग खड़े हो सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ I would like to call our Vice Principal, Rubina ma'am, to give a short speech. Next, I would like to call our Vice Principal, Rubina ma'am, to give a short speech and to take award function. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. आज हम लोग एग्जाम हुई है क्योंकि आज हम लोग का स्कूल का एनुअल अवार्ड फंक्शन है. आज के दिन हम लोग इसीलिए यहाँ पे हुए क्योंकि आज के दिन बच्चों को गिफ्ट तकसीम किया जाएगा, यानी इनामात से नवाजा जाएगा. जो जो बच्चे हमारे स्कूल में पोजीशन लाए हैं उन लोगों का, जो नहीं लाए हैं वो लोग बच्चे भी मायूस ना हो, क्योंकि जो भी शख्स अगर कोई काम के लिए आगे बढ़ता है तो जरूरी नहीं है कि वो काम पूरा परफेक्ट कर ले. कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऊंच नीच होने की वजह से वो काम फेल हो जाता है, लेकिन वो काम नहीं होता है. और वही इंसान कामयाब होता है जो हमेशा कोशिश करते रहे. मगर कोशिश का कोई भी इंसान भी है या कामयाब नहीं होता है. और बच्चे हमारे आने वाले मुस्तकबिल का फूल होते हैं, यानी जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल है उसमें बच्चे ही जो है वो एक दिन ऐसा होता है कि कोई बच्चे इंजीनियर होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई वकील बनते हैं. तो उन लोगों को टीचरों का काम क्या होता है, उन लोग को अच्छे से पढ़ाना और उनको इल्म सिखाना ताकि वो आगे चल के अपने जो भी मकसद है उन मकसद में कामयाब हो. और अगर किसी वजह से कोई बच्चे अगर नहीं भी बन पाते हैं तो जिंदगी में अगर अच्छे से तालीम याफ्ता हो जाते हैं, तालीम के साथ साथ अगर तरबियत भी सीखते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अहमियत के हानि रहते हैं. क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर तो भरपूर तालीम होता है लेकिन कहीं ना कहीं वे तरबियत से दूर रहते हैं. यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि इसमें टीचर और गार्जियन हजरात दोनों की भी गलती होती है. जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा अगर हम कहीं भी पढ़ा रहे तो कुछ बन के ही निकलेगा. 10 में से 2-3 बच्चे ऐसे बिलियन टैलेंटेड होते हैं जो कुछ न कुछ बनते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जो नहीं बन रहे उनके अंदर कोई जोश या जज्बा नहीं, वो भी कुछ बन सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अलग ही जोश है, उनकी जो अलग है उनको उभरने की कोशिश करनी चाहिए. और टीचर को खासकर इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और खासकर गार्जियन हजरात को भी कि हमारे बच्चे जिस चीज में एक्टिव है हम खासकर इनको यही नहीं है तुम पढ़ाई करो, तुम इतना भी नहीं. बच्चों को जिस हिसाब से हमको नहीं बच्चे एक पेज में लिखिए दोनों लिखे, वो नहीं बोले नहीं आप आज तुमको एक पेज लिखना ही है, लिख के उठना है. तो बच्चे ऐसे क्या है कि भूल हो जाते हैं, फिर उनसे उनका क्या होता है पढ़ाई से जो है ध्यान जो हटने लगते हैं. वो सोचने लगते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ के आखिर क्या करेंगे, स्कूल में तो सब बच्चे, लेकिन नहीं. उनको भी सोचना चाहिए कि नहीं अभी हम छोटे हैं, मेरे माँ बाप हमको जो सिखा रहे हैं मेरे सही के लिए, अगर हम कल बड़ा हो जाए और हमें पढ़ने लिखने नहीं आएगा तो हम इस जो ये दुनिया चल रहा है इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कदम से कदम हम मिला के कैसे चलेंगे. इसीलिए आप लोग को बच्चों को जिन बच्चों को हम लोग नमाज से नवाजेंगे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ, लेकिन जिनको नहीं दिया जाएगा वो लोग भी मायूस ना हो, वो लोग आने वाले दिन के लिए अपनी अच्छी सी तैयारी करें. इंशाअल्लाह मुझे भी उम्मीद है कि वो लोग
कुछ ना कुछ बनेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बच्चे हमारे देश का मुस्तकबिल होते हैं, इसीलिए हम लोग को हर हाल में बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम और तरबियत के लिए कोशिश करनी चाहिए। और हमारे स्कूल के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो है वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत से उनकी कोशिशों का नतीजा है कि बहुत सारी चीजें फ्री में कर रहे, फिर भी यहाँ के जो गार्जियन हजरात है वो फ्री के बच्चे को लेने में बहुत सारी दिक्कत होते हैं। क्या है कैसे, अरे आप आइए आके तो देखिए क्या है नहीं है। सरकार ये अजमेर के बच्चों के लिए खासकर गरीब माशरे के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको बहुत ही ज्यादा हेल्प मददगार होते हैं। अगर कोई बच्चे उनको अगर पता चल जाता है कि उनके लिए बहुत सरकारी में हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चे जो भी अगर अदर्स स्कूल के हैं उनके लिए हमारी स्कूल का दरवाजा हमेशा खुला है। स्पोकन इंग्लिश है, टेलीविजन है, तरह तरह के यहाँ पे सर जो है हमारी गार्जियन हजरात के लिए भी कुछ ना कुछ मिल के प्रोग्राम में आ रहे हैं। लेकिन गार्जियन आए तब तो ठीक है। आज जो बच्चों को नमाज से नवाजा जाएगा या तो कुछ लेकिन जिनको नहीं दिया जाएगा प्लीज मायूस ना हो। आने वाले अगले साल ये जरूर कुछ ना कुछ वो भी हिस्सा लेंगे, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, अपनी बात कहते हैं, मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू। रुबीना मैम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों एक बिग हैंड हो जाए रुबीना मैम के लिए। Next, I would like to call our dear man to give a short speech on today's annual function program. Good morning, students and sir, ma'am. আজকে আমাদের স্কুলের অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন ডে সেলিব্রেট করা হচ্ছে। আজকে সেই সব স্টুডেন্টদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করা হবে যারা প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি খুব ভালো করে পালন করেছে। ড্রয়িং, ডান্স, সিঙ্গিং, পেন্টিং, হোয়াটএভার খুব ভালোভাবে এরা নিজেকে নিয়োগ করেছে এই বিষয়ে। এবং সাথেই যেসব স্টুডেন্টদেরকে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া হবে না বা ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে না বা যারা গিফট পাবে না তারা একটুও মন দুঃখ করবে না, কারণ আসছে বছর আবার হবে। তো মন খারাপ করে কিছু লাভ নেই, প্রচুর চেষ্টা করতে হবে যাতে নেক্সট ইয়ার আরো ভালোভাবে আপনারা বা যারা ঠিকঠাক মতো কিছু করে উঠতে পারেনি তারা যেন খুব ভালোভাবে নেক্সট ইয়ার তাদের জায়গাটা হয়ে যায়। সবাইকে অল দ্য বেস্ট। Give a big hand for Riya ma'am, everybody. Thank you, Riya.
अपने उन सारे टीचरों को जिन्होंने साल भर की अपनी मेहनत, अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने स्कूल के बच्चों के ऊपर सर्व कर दिया। आज जो बच्चे इस मुकाम पे पहुंचे हैं, आज जहाँ भी जाते हैं किसी किस्म का दुश्वारी भी नहीं हुए, यहाँ तक के एडमिशन भी हुआ है कुछ बच्चों को जैसे स्कूलों में। इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। स्कूल सिर्फ डायरेक्टर से या स्कूल के मैनेजमेंट से नहीं चलता है, स्कूल के चलाने में टीचरों का बहुत बड़ा हाथ होता है, साथ साथ गार्जियनों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है और बच्चों का भी। किसी चीज को अच्छा बनाने के लिए, उसको एक रिजल्ट से पाने के लिए किसी एक का हाथ नहीं होता है, भले किसी का कम हो किसी का ज्यादा हो, लेकिन सबका हाथ होता है। जिसमें हमारे खासकर प्रिंसिपल और रोमिना मैम का मैं जरूर बोलूंगा कि इन लोगों का स्कूल को संभालना, अगर टीचर अब्सेंट करती है तो 2-2 क्लास लेना, हमें बहुत खुशी होती है देखकर कि उस जगह कुछ किए हुए कभी हमने कॉल किया है तो हाजिर हो जाती है। आज जितने भी वार्ड फंक्शन हो या स्पोर्ट का है, 3 दिन 4 दिन पहले से बच्चों को रेडी करना, बच्चों को एक एक चीज सिखाना, कैसे करना है, क्या क्या प्रोग्राम है हमारा, और मैं सारा दिन अपने घर तो काम छोड़ कर यहाँ आ जाना बहुत ही बड़ी बात है। रियली आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर्स। अब मैं चाहूंगा कि अपने हाथों से ऐसे टीचरों को अवार्ड से नवाजे, क्योंकि आज का हमारा अब एंडिंग प्रोग्राम होने जा रहा है इस अवार्ड के बाद, और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। मैं कोशिश करूंगा आइंदा साल इससे बड़ा भी इनाम दे पाऊं, बस आप लोग की दवाओं की जरूरत है। आइए और आप अपने इनाम हासिल कीजिए। ये इनाम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के लिए है। टेक इट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो हमारे वाइस प्रिंसिपल के लिए है, जिनका नाम रुबीना खातून है। मैं चाहूंगा कि वो भी अपना अवार्ड हासिल करे। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, इस दिन आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थर्ड प्राइज रिया दास के लिए है, जिन्होंने टाइम नहीं रहते हुए भी एब्सेंट तो जरूर करती हैं, लेकिन जब आती हैं तो इतने बच्चों को फिर से पढ़ाती है कि 2 दिन का एब्सेंट भी कवर हो जाता है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रिया दास के लिए। और अब मैं आखिरी उन टीचरों को जो इनामत बाकी रहे, जो एब्सेंट है, तो उनको भी अगर आवाज जाएगी किसी वक्त आकर अपना इनाम हासिल ले सकते हैं। और इन बच्चों के लिए जो एब्सेंट रह गए हैं वो अपना इनाम कभी भी आके हमसे ले सकते हैं। आज का प्रोग्राम अब मैं एक ऐसे बच्चे का नाम लेना चाहूंगा जो अपनी मम्मी के हाथ बताते हुए स्कूल के हर वक्त, स्कूल के सारे काम में हर वक्त मौजूद रहती है। आज हम लोग स्कूल में, हम लोगों के स्कूल टीचरों ने डिसाइड किया है कि इनको भी अवार्ड से नवाजा जाए। जिनका नाम है इनाया जावेद, वही स्थित पे और अपना इनाम को हासिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया इनाया जावेद, मम्मी का हाथ बटाना, स्कूल के साथ हाथ बटाना, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे आप बढ़ाते रहिए, हाथ कामों में बताते रहिए। हम लोग, हमारे स्कूल की टीचर, स्कूल आपको अवार्डों से नवाजेगी, आपको कभी हौसला को मरने नहीं देंगे, आपका हौसला अफजाई हमेशा होता रहेगा अगर आप हमारे साथ कानून में रहेंगे। थैंक यू वेरी गुड। Now we are going to distribute our third prizes for academic results. Rida Hassan from Lower Nursery, please come on the stage. Rida Hassan. Very good. Big hand for the Rida. She got the 3 prize.
These are also good. Please be prizes. Just clap for her. Big hand. Student of lower nursery. Next, from upper nursery, Ahmed Raza. Everybody give a big clap. After him, Numan Ali from KG. Numan Ali from KG. Please come. Numan Ali. Big hand for the Numan. Very good smile, Numan. Everybody forgot to smile. Numan, give a big smile. Hasso, hasso. Okay, very good. Okay. Next, Israfil Ali, class 1. Come. Israfil Ali, class 1. Very good. Big hand for the club. Very good. Okay, next. Afiza Parveen. Afiza. Aliza Parveen. Aliza Parveen, class 3. Aliza Parveen, class 3. Very good. She has got 2 prizes. Very good. Keep it up. Give a big hand. Big hand for the. Everybody give a big hand. Very nice. Parveen, class 3. Afia Parveen, class 3. Third prize. Big hand for Asia Parveen. Very nice. Who got the first prize in handwriting competition? Rita, please come. Thank you. Okay. Everybody clap for Rita. Next, I would like to call Rosie of Lower Nursery, US, for the second prize in group A handwriting competition. A big round of applause for Rosie. Everybody clap for him. Second in handwriting. Next, I would like to call Artha of class Lower Nursery, who has got third prize in handwriting competition. Group A. Big hand for the. Big hand for Little Artha. Thank you, Arma. Thank you. Next, I would like to call Group B, who has got prizes in handwriting competition. First, Alfaz Ali of class 3. Alfaz Ali.
Everybody clap. Give a gift clap. Next, second, Tasif Ali, who is absent today. Third, Aishaf Hassan of class 4 in handwriting competition. Big hand. हौसला मर नहीं जाए, हौसला को जिंदा रखने के लिए हम उन बच्चों को भी एवार्ड दे रहे हैं। गार्जियन विराट, अगर हमारी ताकत पहुंचे उन तक तो जरूर अपने बच्चों को किसी भी इवेंट, किसी भी प्रोग्राम में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और उनको सिखाइए, जीतने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा न हो कि बार बार उनका हौसला ही मर जाए। हम लोग किसी बच्चे का हौसला कभी मरने नहीं जाए, ताकि हमारे तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से बच्चों का मुस्कान जारी रहे। बच्चे अगर मुस्कुराते रहे तो माँ बाप का दिल भी सुकून होता है और हमारे स्कूल को भी, टीचरों को भी सुकून होता है। मैं चाहूंगा कि उनका नाम लेते हुए उनको अवार्ड दिया जाए। फुरकान को मोहम्मद अजान, आप प्राइज लीजिए और आप मोहम्मद अजान उनको अवार्ड के लिए कि आइंदा से आप प्राइज जीतेगा ना। ठीक है, वेरी गुड। और फुरकान, आप हिम्मत कीजिए, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आप तनवीर, आप भी पढ़ाई में मेहनत कीजिए, पढ़ाई में मेहनत कीजिए, किसी वार्ड में रिजल्ट में भी फर्स्ट आने की कोशिश कीजिए। आपका हौसला हम लोग जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये छोटे बच्चे हमारे हैं, और फरहान आप भी पढ़ाई लाइए, ठीक है फरहान, आप भी पढ़ाई। और ये है आयरा, आप रेगुलर बनिए, क्लास बहुत एक्सेंट होता है, आपका जीतने की कोशिश कीजिए। हम लोग नहीं जीतने वाले बच्चों को भी देंगे, लेकिन उनको मेहनत
Okay. Whose bag fell? करनी पड़ेगी किसी प्राइज को जीतने के लिए। अब हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद। बिग हैंड फॉर ऑल।